हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है अ ट्रैक कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर पार्ट्स ए बी ई एंड सी डी ई। ये वाला ए बी सी और सी डी ई और ए बी सी। ठीक है, ऑफ इक्वल रेडियस 100 मीटर एंड जॉइंट स्मूथली एज शोन इन फिगर। ईच पार्ट सबटेंड 90 डिग्री एट सेंट। ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, right angle at center. A cycle weighing 100 kg together with rider travels at constant speed of 18 km per hour on the track. ठीक है, find the normal contact force by the road on cycle when it is at B and D. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है। सेकंड पार्ट में find the force of friction exerted by tracks on the tire when the cycle is at B, C and D. थर्ड पे पूछा है हमारे को फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड साइकिल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर साइकिल क्रॉसेस सी। ठीक है, डी पोर्शन में पूछा है व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड टायर व्हिच विल इंश्योर दैट द साइक्लिस्ट कैन मूव विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास पूछा हुआ इसमें नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन साइकिल व्हेन इट इज एट बी एंड डी। ठीक है, ए पार्ट नॉर्मल फोर्स निकालना है हमारे को बी पे और नॉर्मल फोर्स हमारे को निकालना है डी पे। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले बी पे हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो बी पे साइक्लिस्ट आ रहा है। ठीक है, बी पे उसका कुछ वेट लग रहा होगा नीचे को mg। ठीक है, mg नॉर्मल इस पॉइंट पे हमारे को निकालना है। नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा होगा nb और देखो इसकी फ्रेम में इस पे भार को फोर्स लग रहा होगा mv स्क्वेयर बाय r। ठीक है, तो mg इज इक्वल टू nb प्लस mv स्क्वेयर बाय r। ठीक है, तो nb आ जाएगा यहां से mg माइनस mv स्क्वेयर बाय r। ठीक है, तो nb को मैं लिखूंगा nb इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस वी स्क्वेयर बाय आर। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। nb आएगा 100 m 100 के जी 10 माइनस v कितना है v हमारे को दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 18 इंटू 1000 बाय 3600। ठीक है, ये कटेगा 18 टू 30 2 5 10 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ डालेंगे 5 स्क्वायर बाय रेडियस 100। तो इसको सॉल्व करेंगे जब तो एनबी की वैल्यू आएगी हमारे पास एनबी इज इक्वल टू 975 न्यूटन्स। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया है। एनबी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमको एनडी निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन एट डी। ठीक है, डी पॉइंट पे कुछ ऐसा है ये कर्व, डी पॉइंट पे ऐसा है कुछ कर्व, ये डी पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर भी देखो एम जी आ रहा होगा वेट एंड डी आ रहा होगा नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अभी इसकी फ्रेम में इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां को लग रहा होगा भार को एम वी स्क्वेयर बाय आर। ठीक है, तो एन डी हो जाएगा एम जी प्लस एम वी स्क्वेयर बाय आर। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं m इंटू जी प्लस वी स्क्वेयर बाय आर। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 100 जी 10 प्लस 5 स्क्वेयर बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 125 सॉरी 1025 न्यूटन। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ए पार्ट हमारा सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ए पार्ट सॉल्व हो गया। बी पार्ट है द फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन टायर्स व्हेन साइकिल इज एट बी सी एंड डी। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमारे को पूछा है। फ्रिक्शन बी पार्ट में फ्रिक्शन फोर्स एट
बी सी एंड डी पे, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स बी सी एंड डी पे। अब देखो जो पॉइंट्स है हमारे पास कुछ ऐसा है, ये ट्रैक, ठीक है, ऐसा है कुछ, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ठीक है। जो पॉइंट बी और डी पॉइंट पे क्या होगा, देखो स्पीड स्पीड कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, ठीक है। v कांस्टेंट कब होगा, जब फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे या फिर फोर्सेस होंगे ही नहीं, ठीक है, या फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे, बैलेंस हो रहे होंगे, या फिर फोर्सेस वहां पर होंगे नहीं, जीरो फोर्स, ठीक है। अब देखो यहां पर mg है, mg का कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा ही नहीं, ठीक है, mg का कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं, तो फ्रिक्शन, कोई फोर्स बैलेंस भी नहीं हो रहा होगा, नो फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं आएगा, और mg का कोई कंपोनेंट भी नहीं आएगा, ठीक है, mg का कोई कंपोनेंट भी नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है, mg साइन 90 हो जाएगा, ठीक है, mg cos 90, सॉरी, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, दोनों का कंपोनेंट नहीं आ रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, ना फ्रिक्शन फोर्स आएगा ना mg का कोई कंपोनेंट है, तो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा उस पॉइंट पे, तो बी पे और हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ भी आ रहा है ऐसा ही सेम, तो फ्रिक्शन फोर्स एट बी इज इक्वल टू जीरो, लाइक फ्रिक्शन फोर्स एट डी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट, ठीक है, बी और डी पे फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो गया। अब सी पॉइंट को देखते हैं हम, सी पॉइंट पे हमारे को पता लग रहा है सी कुछ ऐसा है, ठीक है, सी पॉइंट ये है सी पॉइंट, तो यहां पर mg का कंपोनेंट आ रहा होगा कुछ, ठीक है, mg का कंपोनेंट यहां पर mg है, ये mg लगेगा डाउनवर्ड में। अब देखो यहां पर एंगल है, ऐसा कुछ आ रहा होगा यहां पर, तो ये हाफ एंगल इसका ये हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, तो ये भी 45 डिग्री है यहाँ पर, 45 डिग्री, तो ये mg साइन 45 डिग्री है, ठीक है, सिंपली इस डायरेक्शन में अलोंग द ट्रैक उस पे फोर्स लग रहा है mg साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो अभी हमारे पास वेलोसिटी c पे कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये ऐसा कब पॉसिबल है, जब यहां पर एक फोर्स भी आ रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, mg के कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स सिंपली एट सी हो जाएगा mg साइन 45 डिग्री, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तभी ये यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, कितनी, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, दोनों फोर्स आपस में बैलेंस कर रहे होंगे एक दूसरे को, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारे पास यहां से आती है 100 मास g इंटू साइन 45 की वैल्यू डालेंगे 1/√2, यहां से ये निकल के आएगा 707.12 न्यूटन, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है, आगे चलते हैं। अब सी पार्ट, बी पार्ट हो गया है हमारे पास, सी पार्ट में पूछा है द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द साइकिल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर साइकिल क्रॉसेस सी, ठीक है, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर साइकिल क्रॉसेस सी के हमारे को नॉर्मल रिएक्शन पूछी है, मैं यहाँ पर एफ बी डी बना देता हूँ, देखो ऐसा कुछ होगा, ठीक है, सी पॉइंट है यहाँ पर, इसके जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर हमारे को नॉर्मल रिएक्शन पूछी हुई है, ठीक है,
जस्ट बिफोर में क्या होगा, जस्ट बिफोर में mg लग रहा होगा, कुछ mg, ठीक है। यहाँ पर 45 डिग्री था एंगल, 45 डिग्री, ठीक है। तो mg का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, mg cos अल्फा, ये 45 डिग्री होगा, ये भी, ये वाला एंगल भी 45, ये mg cos अल्फा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जस्ट बिफोर बी, जस्ट बिफोर सी को हम एन, छोटा एन बी बोल देते हैं, ठीक है। तो एम जी कॉज अल्फा माइनस एम बी, ठीक है। तो भार को अब सेंटर, यहाँ पर भार को इसकी फ्रेम में फोर्स लग रहा होगा एम बी स्क्वेयर बाय आर, ठीक है। तो एम जी कॉज अल्फा माइनस एम बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वेयर बाय आर, ठीक है। एन बी हो जाएगा एम जी कॉज अल्फा माइनस एम वी स्क्वेयर बाय आर, ठीक है। तो एन बी की वैल्यूज हम पुट करेंगे, एम 100 इंटू जी इंटू 1/√2 माइनस एम वी स्क्वेयर अपॉन 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो एन बी की वैल्यू आती है 682.11 न्यूटन, ठीक है, 682.11 न्यूटन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके जस्ट बाद, सी के जस्ट बाद क्या होगा, सी पॉइंट के जस्ट बाद हमारे पास ये तो लग ही रहा है यहाँ पर एम जी कॉज अल्फा, ठीक है। लेकिन अब एन डी इससे बड़ा होगा, ठीक है, एन डी बड़ा होगा और कर्वेचर आ रहा होगा अंदर को, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे भार को लग रहा होगा एम वी स्क्वेयर बाय आर, ठीक है। तो एन बी हो जाएगा, अभी इसको एन डी मान लेते हैं, एन डी माइनस एम जी कॉज अल्फा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, ठीक है। तो एन डी की वैल्यू हो जाएगी एम जी कॉज अल्फा प्लस एम वी स्क्वेयर बाय आर, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो इसमें आएगा 100 इंटू 10 इंटू 1/√2 प्लस एम इंटू वी स्क्वेयर बाय आर। तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आएगा 732.11 न्यूटन, 732.11 न्यूटन, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। यहां तक हो गया। अब सी पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब डी पार्ट हम करेंगे इसमें। What should be the minimum friction coefficient between the road and tire which will ensure that cyclist can move with constant speed, ठीक है। मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है हमारे को, ठीक है। देखो, साइक्लिस्ट की टेंडेंसी होती है स्किड की, मैक्सिमम टेंडेंसी कहाँ होगी, मैक्सिमम टेंडेंसी कहाँ होगी। देखो, इस तरह का ट्रैक है कुछ इस तरह का, तो सी के जस्ट बिफोर होगी, जस्ट बिफोर जब वो साइक्लिस्ट आएगा साइकिल लेके, ठीक है। यहां पर स्कीडिंग की मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, जस्ट बिफोर पॉइंट सी स्कीडिंग के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद तो वो कम नॉर्मल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो स्कीडिंग के चांसेस कम होंगे। जस्ट बिफोर सी स्कीडिंग के चांसेस मैक्सिमम होंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पॉइंट पे जस्ट बिफोर सी फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा होगा एम जी साइन अल्फा, ठीक है। एम जी साइन अल्फा, अल्फा यहां से ये हो गया अल्फा 45 डिग्री, ठीक है, एम जी हो गया एम जी।
ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स जस्ट बिफोर सी, ठीक है, सी से जस्ट पहले, फ्रिक्शन फोर्स सी से जस्ट पहले, इसको स्मॉल बी से लिख लेते हैं, इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, ठीक है। तो म्यू इंटू जस्ट बिफोर सी हमारे को पता है, नॉर्मल रिएक्शन थी एन बी, तो एम जी साइन अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू यहां से आएगी एम जी साइन अल्फा बाय एन बी, ठीक है। एन बी म्यू की वैल्यू आएगी 100 × 10 × 1/√2 डिवाइडेड बाय एन बी कितना था 682.11। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू आएगी 1.037, म्यू की वैल्यू आ गई 1.037, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सी से जस्ट पहले एन बी था, रिएक्शन एन बी था, सी के जस्ट बाद एन डी हो जाता था, एन डी हो गया, लेकिन हमारे को लेना है एन बी, ठीक है, क्योंकि ये सी से जस्ट पहले स्कीडिंग के मैक्सिमम चांसेस होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन, देख लीजिए आप इसको। थैंक यू वेरी मच।